नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जैसलमेर के अडबाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 बच्चों सहित एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। घर के आंगन में बने टांके में कूदकर युवती ने जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। युवती और 2 बच्चों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। राजकीय जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में सभी के शव को रखा गया है। खोहडी थाना क्षेत्र के अडबाला की ये घटना आपको बता रहे हैं। अब तक परिजनों ने मामला दर्ज नहीं कराया है। सहयोगी श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीकांत, क्या पता चल पाया है किन कारणों से आत्महत्या की गई? मैं आपको बता दूं कि एक युवती जो कि 25 वर्ष की है, उसने 3 वर्ष की एक बेटी ममता, 7 वर्षीय बेटी मूमल के साथ टाटे में कूदकर जान दी है। अब तक जो है आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और ये भी अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि बॉडी इतनी लेट जैसलमेर क्यों पहुंची है। कहीं ना कहीं जो है परिजनों ने अब तक मामला भी दर्ज नहीं करवाया है। जब डिप्टी प्रियंका कुमार से बात हुई तो उनका कहना है कि इसको लेकर अभी तक परिजनों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। एक युवती ने जो टाटे में कूदकर जान दी है, उसकी आत्महत्या या क्या कुछ कारण रहे हैं, उन सबको जो है स्पष्ट किया जाएगा और जो है अभी मोर्चरी में रखा दिया है। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल श्रीकांत, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद स्थिति साफ हो पाएगी और ये भी पता चल पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात लंपी की। लंपी का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित हो चुकी हैं। सरकारी सर्वे में 4296 गौवंश की मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। जाहिर है संक्रमण पर अंकुश लगाने की युद्ध स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट। लंपी का कहर बरकरार, समस्या को है समाधान की दरकार। मामूली लक्षणों को न करें दरकिनार, मदद के लिए मुस्तैद है सरकार। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार के सर्वे में 4296 गौवंश की मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। इस खतरनाक वायरस ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। एक नजर लंपी के कहर पर। बाड़मेर 830, जोधपुर 730, जालोर 580, श्रीगंगानगर 840, बीकानेर 527, जैसलमेर 231। समस्या गंभीर है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान में मोर्टेलिटी रेट अभी 1.4% है। डेथ का प्रतिशत अभी 1 से 1.5% है। पर यह बात है कि जो दुधारू पशु है वो दूध से चला जाता है और ज़्यादातर राजस्थान में जो गौशालाएं हैं, राजस्थान प्रदेश में लगभग 3000 के आसपास गौशालाएं हैं और ये बीमारी फैलने का मेन कारण भी है कि पशु समूह में रहते, हमारे गौशालाओं में रहें या किसी पशुपालक के रहें, इकट्ठे रहते हैं। राज्य के 15 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैलने के बाद सरकार इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने का दावा कर रही है। सरकार ने प्रभावित जिलों में मेडिसिन खरीद के लिए 2 से 12 लाख रुपए तक का बजट दिया है। अब जेनरिक के साथ ही ब्रांडेड दवाएं भी जिला स्तर पर ही खरीदी जा सकेंगी। हमारे विभाग का जो पूरा टीम है और हमारा जो कार्य है, पशु चिकित्सक है, LSA है, हमारे जिलों में अधिकारी हैं, उन सबको हमने पाबंद किया है कि वो जिला कलेक्टर के संपर्क में रहें। कहीं दवाइयाँ कम पड़ती है तो दवाइयाँ हम तुरंत उपलब्ध कराएं, रोज़ मॉनिटरिंग करें और गौशालाओं में और पशुपालकों को जागरूक करने का काम भी हम करें। पशुपालन मंत्री ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और पशुपालकों से अतिरिक्त सतर्कता की अपील की है। सरकार द्वारा
प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पशुपालकों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है पशुपालक ही इसके नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाड़मेर में 9 लाख गौवंश पर लंपी मौत बनकर मंडरा रही है। अब तक जिले में 11,785 से अधिक गौवंश बीमारी की चपेट में आ चुका है और 1500 से अधिक की मौत हो चुकी है। हालांकि विभाग ने मंगलवार तक 830 गौवंश के मौतों की पुष्टि की है, लेकिन सुदूर ग्रामीण इलाकों में हो रही मौतों की जानकारी विभाग के पास नहीं होने से सरकारी आंकड़ों और हकीकत में काफी अंतर है। हालात यह है कि इलाज के अभाव में रोजाना सैकड़ों की संख्या में गायें दम तोड़ रही हैं। इस बीच बुधवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने नंदी गौशाला का औचक निरीक्षण कर लंपी वायरस के हालात जाने तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। नगर परिषद मर रही गायों को खुले में ही फेंक रही है, जिससे ये वायरस और अधिक पशुओं में फैल रहा है। बाड़मेर में इन दिनों गोवंश भारी समस्याओं के साथ में अपना जीवन यापन कर रही है और वह बहुत ज़्यादा दर्द के अंदर है। उसकी वजह है लंपी डिजीज, जो बीमारी है, जो स्किन की बीमारी है, जिसकी वजह से लगातार गोवंश मौत के काल में समा रही है। लेकिन पशुपालन विभाग है कि इन आंकड़ों को छुपाने के अलावा उनके पास किसी तरीके की तैयारियां नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के बाद में लगातार खबरें चलने के बाद में कुछ हरकत में विभाग जरूर आया है, लेकिन अभी तक जो तैयारियां हैं वो नाकाफी है और जो पशु मर रहे हैं वह खुले में नई बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे बीमारी को अब सरकार ने गंभीरता से लिया है। यह धरातल पे कितना उतरता है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी गोवंश जो है वह भारी समस्या और पीड़ा से गुजर रहा है और इनकी पीड़ा कब दूर होगी इसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। उधर प्रदेश में लंपी के बढ़ते कहर पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार गायों पर राजनीति नहीं करती। ममता ने कहा कि राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान में इंसानों के साथ बेजुबान भी आते हैं। मंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। वहीं मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि ये बीमारी हमारे पशुपालकों के लिए चिंता का विषय है। कल ही हमारे पशुपालन मंत्री जी को इस संबंध में लिखा है। मेरे इलाके से भी इस बारे में शिकायत आई थी, राजस्थान से भी इस बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं। पशुपालन मंत्री जी ने अवगत कराया है कि वो इस संबंध में जो भी चिकित्सा की व्यवस्था है, टीका है या कोई और दवाई, उनकी सब जगह पशु स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालयों में इसकी खेप पहुँचा रहे हैं जल्दी से जल्दी। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लंपी से हमारी गायें बचे। कांग्रेस पार्टी जो है वो गायों के ऊपर राजनीति नहीं करती है कि उनके ऊपर किसी प्रकार के राजनीतिकरण के बयान दें। हम लोग मानवतावादी कार्य करने का प्रयास करें और वैसे भी राजस्थान निरोगी राजस्थान की भावना के आधार पे आगे चल रहा है, चाहे उसमें पशु हो चाहे मानव हो। खबर भीलवाड़ा से है, जहां नए करबला के लिए भूमि आवंटन के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट और नगर परिषद पर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, मांगे न मानने पर भीलवाड़ा बंद कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। करोड़ों रुपए की नगर परिषद की जगह, गवर्नमेंट की जगह एक दिन के मुहर्रम के ताज़ा ठंडे करने के लिए जो दी जा रही है उसका हम विरोध करते हैं। इसी प्रकार गणेश जी की प्रतिमाएं, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं प्रशासन द्वारा काइन हाउस में विसर्जन की जाती है, वही व्यवस्था मुहर्रम के लिए होनी चाहिए। एक दिन के कार्यक्रम के लिए सरकारी भूमि, करोड़ों रुपए की भूमि को समाज के दबाव में तुष्टीकरण की नीति को रखते हुए ये फैसला गलत है। ये ज़मीन जो प्रशासन ने हमारे को 3 बीघा अलॉटमेंट किया है, हम प्रशासन के साथ में हैं और यहाँ साफ सफाई जो हो चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर मतलब जो और बढ़िया माहौल हो जाएगा। समय नज़दीक आ गया है तो एक बेहतर जगह के, वैकल्पिक जगह की तलाश के लिए हम सब अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। एक जगह हमने तलाश करी है, नगर परिषद की ज़मीन है वो, तो सभी अधिकारी उस पर आए ताकि कम समय पर उसको किस तरह से बेहतर किया जा सके।
और रुक करेंगे अगली खबर का। छात्र संघ चुनाव के ऐलान के साथ ही छात्रों पर चुनावी बुखार चढ़ चुका है और इस बुखार की तपिश का पहला शिकार हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस। पोस्टर वार ने कैंपस की दीवारों को बदरंग कर दिया। जगह जगह भरमार, कैंपस में पोस्टर वार। छात्रों पर चढ़ा चुनावी बुखार, बदरंग हुई कैंपस की दीवार। यहां भी पोस्टर, वहां भी पोस्टर, जहां देखो वहां सिर्फ पोस्टर ही पोस्टर। ये शिक्षा का मंदिर कम, सियासत का अखाड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। पोस्टर वॉर में बदरंग हो चली ये तस्वीरें जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, जहां छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल पूरे परवान पर आ चुका है। कोरोना काल के 2 साल के बाद चुनावी तारीखों के ऐलान भर की देर थी। कैंपस की दीवारें पोस्टर से पट गई और यूनिवर्सिटी बदरंग हो चली है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। 10-15 दिन पहले भी जगह जगह इन्होंने पोस्टर बैनर लगाए थे, तो ये अभियान चला के हमारे जो सफाई के जो ठेकेदार हैं उनको मैंने पर्सनल बात करके जगह जगह हटवा दिया था, लेकिन उसके बाद में वापस उन्होंने लगा दिए। लेकिन अब कल ही हमारे DSW जो हैं उन्होंने कई छात्रों को, करीब मेरी जहाँ तक ध्यान है करीब 22-23 छात्रों को नोटिस दिया है। मगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पोस्टर चिपकाने के आरोप में 25 छात्रों को नामजद कर उनके नाम नोटिस तो बना दिए, लेकिन उनका न तो एडमिशन यूनिवर्सिटी में है और न ही उनका कोई पता है। ऐसे में नोटिस किसे दें? वहीं पोस्टर वॉर से छात्र परेशान हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी बराबर का दोषी ठहरा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि हम गर्ल्स वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं, सिर्फ पोस्टर्स ही देखने को मिलते हैं। कहीं पे भी जाएं हम पानी पीने या फिर कहीं बैठें कैंटीन वगैरह में, आपको कुछ नहीं दिखता है, आपको सिर्फ पोस्टर्स ही दिखता है वहाँ पे। और ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंसान के या 2 इंसान के, दे आर मैनी कैंडिडेट्स और उनके हर जगह आपको पोस्टर्स मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगाने के लिए जगह निर्धारित की गई है और वो भी ऐसे पोस्टर के लिए जो हाथ से बने हो। जाहिर है राजस्थान यूनिवर्सिटी की बदसूरत तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि कम से कम इस कैंपस के लिए तो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें बेमानी हैं। हाईकोर्ट ने जो लिंगदोह कमेटी की सिफारिशें लागू की है उसकी धज्जियां अगर उड़ने का अगर नज़ारा जो है वो शासन प्रशासन को अगर नज़र नहीं आता तो वो न्यूज़ 18 के इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो कियोस्क लगे हुए हैं वहाँ पर भी पूरी तरह से पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। कहीं पर भी जो है वो संकेत जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि आखिरकार है कुछ यहाँ पर क्या कुछ है। कुल मिलाकर के लबुलवाब यही है कि जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है उसने अगर कार्रवाई की होती समय रहते कोई कड़ी कार्रवाई तो शायद आज ये यूनिवर्सिटी इतनी बदरंग नहीं होती। और यूनिवर्सिटी इसे हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में भी कहा गया है और इस हेरिटेज यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से छात्र अपने ही कैंपस को बदरंग कर रहे हैं ये वाकई शर्मनाक है और इस पर कार्रवाई कब होगी इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उधर राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने हॉस्टल की वार्डन ज्योति मीणा की कार्य प्रणाली के खिलाफ वीसी सचिवालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। वीसी को ज्ञापन देने आई छात्राओं से जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति 5 घंटे तक मिलने नहीं आया, जिससे परेशान होकर छात्राओं ने वीसी सचिवालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया। धरने के दौरान छात्राओं ने वीसी राजीव जैन और हॉस्टल वार्डन ज्योति मीणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वार्डन ज्योति मीणा को हटाने की मांग की। इस दौरान वीसी सचिवालय और वार्डन की ओर से भी आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया गया। नाराज छात्राओं से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। यहाँ आना पड़ा आपको? समस्या ये हो गई, हम यहाँ पे 11 बजे से बैठे हैं वीसी से मिलने के लिए और मुद्दा ये था कि हमारे हॉस्टल में रात को कोई इमरजेंसी हो गई थी, किसी लड़की के गार्जियन की डेथ हो गई थी और उस लड़की को पैनिक अटैक आ रहे थे और वो बार बार बेहोश हो रही थी। निरंतर 10 से 50 कॉल करे गए हैं हमारी वार्डन को, उसकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं था। उनका फ़ोन जो है वो वेटिंग पे चल रहा था, लेकिन उनका कहना है कि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और मैं मूवी में थी।
और उन्होंने जब हमने इस चीज़ का आंसर मांगा तो उन्होंने हमसे ये कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो आपकी पर्सनल लाइफ अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दीजिए। एक डॉक्टर के लिए भी उसकी पेशेंट ज़रूरी होता है, एक आर्मी ऑफिसर के लिए उसके देश की रक्षा जरूरी होती है। तो उसी तरह से एक जो के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में माइनिंग, ऑयल और गैस कॉन्क्लेव का राजधानी जयपुर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया मुख्य अतिथि और राजस्व मंत्री रामलाल जाट गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में कोलंबिया के राजदूत मारियाना पेचेको मोंटेस और ऑस्ट्रिया के ट्रेड कमिश्नर और कमर्शियल काउंसलर हैंस हॉडग्ली भी मौजूद रहे। राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेशनल कॉन्क्लेव में देश और प्रदेश में अथाह खनिज संपदा की खोज, खनन कार्य में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग पर मंथन किया गया। इसके साथ ही देश में खनिज खोज और खनन के वर्तमान सिनेरियो और भविष्य की संभावनाओं पर मंथन किया गया। संगोष्ठी होती है, निश्चित रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है और इन्वेस्टर जब आते हैं और उनको जब पूरी ग्राउंड लेवल की पूरी जानकारी मिलती है तो निश्चित स्टेट में ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। कॉन्क्लेव द इकोनॉमिक माइनिंग ऑयल गैस वाली जो कॉन्क्लेव है, इसमें वो तमाम उद्यमी जो भाग ले रहे हैं, जो राजस्थान में नेचुरल जो मिनरल है, वो बहुत अच्छी तरीके की पॉलिसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बनाई है, उसके माध्यम से खास तौर से पर्यावरण संरक्षण का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। पांचना बांध के पानी के मुद्दे को लेकर गुड़ला पांचना संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में एक बार फिर बांध के समीपवर्ती 39 गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि 39 गांवों में पानी नहीं मिलने से उनका संघर्ष जारी रहेगा। सरकार ने गुड़ला पांचना लिफ्ट परियोजना के जरिए 39 गांव में पानी देने की बात कही थी, लेकिन महज 13 गांवों के लिए ही परियोजना बना दी, जिसका भी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। महापंचायत के बाद समिति के सदस्य गांवों के पंच पटेल प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को पांचना गुड़ा लिफ्ट परियोजना को पूर्ण कराकर 39 गांव में पानी उपलब्ध कराने की मांग का ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति पिछले 17 साल से ये मांग कर रही है कि ये जो पांचना बांध बना है, इस पर पहला अधिकार उन लोगों का है जिनकी आप जमीन ले ली, जिनके बहते हुए पानी को रोक के आपने डैम बना दिया, तो आप उनको पानी दो। अब आपने जिन गांवों का इसमें कहीं योगदान नहीं, जिधर पानी बहता नहीं था, जहां नदी बहती नहीं थी, उन गांवों को तो कमांड क्षेत्र में घोषित कर दिया। पांचना संघर्ष समिति की मीटिंग यथावत गुडला पर आमंत्रित की गई है। हमारा संघर्ष अलग है, सरकारी कार्रवाई है वो करे। कि हम भी राजस्थान के निवासी हैं, सरकार कमांड और नॉन कमांड के बीच में फ़र्क करना बंद करें। वो भी खेत है, ये भी खेत है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। 17 साल से। और खबर भरतपुर से। भरतपुर दौरे पर जाने से पहले जोधपुर पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन सुनवाई के दौरान विश्वेंद्र सिंह के दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का अधिकांश समय होटलों में गुजरता है, इसीलिए सरकार का व्यवस्था पर अंकुश नहीं है। पहला उदाहरण नहीं है, पूर्व मंत्री भरत सिंह जी से लेकर तमाम जितने लोग हैं मंत्रिमंडल के, अशोक चांदना सरीखे, जिन्होंने कहा कि मंत्री पद की जिल्लत से बेहतर है कि मंत्री नहीं बना जाए। तो कुल मिलाकर विधायकों के और खुद मंत्रियों का जो असंतोष है वो इसी तरीके से प्रकट होता है। जब सरकार कमजोर होती है तो इस तरीके की बातें होती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।